हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग फैन रेगुलेटर का कनेक्शन सीखने वाले हैं। लेकिन हम लोग इसमें सीखेंगे जो कि हमारा टेप होता है, इस बिना किसी टेप की मदद से फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे पास टेप नहीं होता है या काम करते करते ख़त्म हो जाता है, जिससे कि हम लोग फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करने में सक्षम नहीं रहते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना किसी टेप की मदद से भी इसका कनेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बोर्ड लिया हुआ है जिसमें एक 5 पिन सॉकेट है और 3 स्विच, एक रेगुलेटर भी लगाया हुआ है। इसके पीछे से देखेंगे तो मैंने पहले से ही सभी कनेक्शन को करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक लूपिंग वायर भी लगाया हुआ है। लेकिन जब भी हम किसी टेप का बिना किसी टेप की मदद से कनेक्शन करते हैं रेगुलेटर का, तो उसके जो स्विच बगल वाला होता है या जो ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच रखते हैं, उसमें कोई भी लूपिंग वायर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें जब भी लूपिंग वायर नहीं लगाते हैं, तो जो जिसमें जी हमारा रेगुलेटर होता है, इसके जो 2 वायर होते हैं, इसे हम डायरेक्ट ही एक लूप वाले वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जो कि यहाँ पर एक बीच वाले स्विच से मैं लूप वाले वायर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अच्छी तरह से इसे टाइट भी कर दीजिए जिससे कि कोई स्पार्किंग ना हो। तो हमने एक वायर को यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद दूसरे वाला वायर है रेगुलेटर का, उसे इसके स्विच के नीचे वाले पॉइंट से लगा देंगे जो हमने ऑन ऑफ के लिए स्विच रखा हुआ है। तो देखिए जी, हमारा कुछ इस प्रकार से रेडी हो जाता है। इसके बाद हमारे पास फैन के रूप में हमने एक बल्ब और होल्डर को लिया हुआ है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से 2 वायर होते हैं फैन में, जो कि एक हमारा न्यूट्रल होता है तो एक फेज होता है। तो जो फेज वाला वायर होता है, उसे फेज वाले वायर को स्विच के ऊपरी वाले पॉइंट से लगा देंगे जो हमारा ऑन ऑफ वाला स्विच है। इतना होने के बाद जो हमारा न्यूट्रल है, तो उसे न्यूट्रल वाले पॉइंट को हम सॉकेट से लेंगे, तो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इतने के बाद हमारे पास मेन वायर का कनेक्शन बचा हुआ है। तो जी मैंने मेन वायर आ चुके हैं। एक न्यूट्रल का है तो एक दूसरा जो हमारा है वो फेस का है। तो फेस वाले वायर को हम लोग जो हमारा स्विच होता है उसके लूप वाले वायर से कनेक्ट करते हैं, आपको जैसे पता ही होगा। लूप वाले वायर के बाद न्यूट्रल का जो पॉइंट बचा है, इन दोनों वायर को हम लोग एक साथ मिला लेंगे और इसी सॉकेट में लगा देंगे जो हमने यहाँ पर पॉइंट को छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लगा देंगे और टाइट इसे भी कर देंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम लोग चेक करके देखते हैं जो हमने किया हुआ है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने वायर को कनेक्ट किया हुआ है तो जी हमारा बल्ब ग्लो करने लगा है। और देखिए, हम दूसरे पॉइंट पर करते हैं तो और ज़्यादा इसमें ग्लो हो रहा है, और जब हम तीसरे नंबर पे करते हैं तो और ज़्यादा हो चुका है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा फैन भी धीमा होगा और तेज होगा। और अगर हमें पूरी तरह से इसे बंद करना है तो हम लोग इस स्विच की मदद से पूरा डायरेक्टली भी बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बिना किसी टेप की मदद से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी ही जानकारियां लेते रहता हूं। आप सबका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।